हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। डीएफसीसी का एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम सिटी और एग्ज़ाम डेट सब का नोटिस आ गया है। 23 से 25 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम है। टोटल 4 डेट में एग्ज़ाम है, जूनियर एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की जो वैकेंसी थी, जिसमें 24 के करीब सीट थी, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि जूनियर एग्जीक्यूटिव का कितना कटअप जा सकता है सीबीटी 1 का। तो हम लास्ट ईयर जो सीबीटी 1 का एग्ज़ाम हुआ था 27 से 30 सितंबर तक सीबीटी 1 का एग्ज़ाम हुआ था जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का, तो उसी का हम कटअप देखते हैं। तो लास्ट ईयर जो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम पैटर्न था वो केवल और केवल एक ही एग्ज़ाम होता था, और इस बार से सीबीटी 1 एंड 2 एग्ज़ाम हो रहा है। तो हम थोड़ा सिलेबस की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था 60+60 का रेशियो था। 60 जनरल था और 60 टेक्निकल था। लेकिन इस बार जो सिलेबस है वो आपका सिलेबस है 100 क्वेश्चन का। इस बार जो आपका सिलेबस दिया गया है वो टोटल 100 क्वेश्चन का है। 30, 30, 20, सॉरी दोस्तों, 20 नहीं है वहाँ पे, 30, 30, 15, 50 और 10 का रेशियो है। इसमें मैथ है 30 नंबर का, 30 नंबर का रीजनिंग है आपका, 15 नंबर का जीई के और 15 नंबर का जनरल साइंस और 10 नंबर का जो है हिस्ट्री ऑफ डीएफसीसी एंड इंडियन रेलवे। ये टोटल 100 क्वेश्चन का है जो आपका 90 मिनट के लिए दिया गया है। तो हम जनरल ये देखना चाहते हैं इस कटअप से कि कितने कैंडिडेट है जो मैक्सिमम अपीयर हुए होंगे और कितना तक कटअप गया है। तो आप लास्ट ईयर का इसमें देख सकते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए। पिछले साल लास्ट एक ही एग्ज़ाम हुआ था, तो इसका हाईएस्ट कटअप 71 है और लोवेस्ट कटअप जो है 36 है। लोवेस्ट जो है एक्स सर्विसमैन के लिए लोवेस्ट कटअप है। और यहाँ देख सकते हैं 2 प्रकार का कटअप डीएफसीसी ने जारी किया था। एक हर एक कैटेगरी के लिए मैक्सिमम नंबर कितना है और मिनिमम नंबर क्वालिफाइंग के लिए कितना है, यानी कि जिसका भी 60.250 60.250 नंबर होगा उसका अनरिजर्व जनरल कैटेगरी में कटअप हो जाएगा। और मैक्सिमम नंबर जो यहाँ पे आया है जिस भी कैंडिडेट का, उसका 71.50 नंबर आया है। सेम हम देख लेते हैं ओबीसी के लिए। ओबीसी के लिए 60 नंबर है और 58 है यहाँ पे मिनिमम। एससी के लिए देखते हैं 59 है। तो जनरल ओबीसी और जनरल में कुछ, ओबीसी और एससी में कुछ खास अंतर नहीं देख सकते हैं, एक ही नंबर का अंतर है यहाँ। लेकिन लास्ट लोअर जो कटअप है उसमें आप अंतर देख सकते हैं। यहाँ 58 है, 55 है और 50 का कटअप एससी और एसटी में। तो जिसका भी कैंडिडेट का 70 और 75 के अप्रोक्स नंबर आ रहा है प्रैक्टिस सेट में, तो उनका चांस जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए सीबीटी 1 क्वालिफाई करने का 100% चांस है। हालांकि जो कटअप होता है वो कोई फिक्स नहीं होता है कि 70 या 75 ही जाएगा या 60 जाएगा। ये कटअप निर्धारित करता है क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी पे, क्वेश्चन कितना डिफ़िकल्ट है और उसके साथ ही साथ कैंडिडेट कितना इस पे अपीयर हो रहे हैं। तो कटअप का जो डिफ़िकल्टी है उसी पे निर्भर करता है। एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए। 24 अगस्त को एग्ज़ाम है फर्स्ट शिफ्ट में। तो कटअप आप मान के चलिए कि 65 प्लस ही रहेगा कटअप सीबीटी 1 के लिए।
तो CBT 1 का जो कट ऑफ होगा 65 प्लस ही होगा। तो आप अपनी तैयारी को बूस्ट करें कि आपका स्कोर जो है 65-70 के करीब ही आए। प्रैक्टिस सेट को आप दोबारा भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप हालांकि टाइम अब बहुत कम है, तो कुछ ज़्यादा नया चीज़ पढ़ने की कोशिश आप ना करें। जो पूर्व में पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन होना चाहिए। अगर आप नया कोई भी चीज़ ट्राई करते हैं तो उसका ये देख के रखें कि हम नया पढ़ रहे हैं तो साथ साथ जो पीछे में हम पढ़े हुए हैं जो लास्ट में, उसका भी रिवीजन होता रहे। तो आप रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि आप नया सिर्फ पढ़ते रहें और पीछे का सब भूलते जाएं। तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए सही नहीं होगा। आप रिवीजन ज़रूर करें, और अगर नया भी पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, आप एक्स्ट्रा समय निकालिए खुद के लिए, प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि अब ज़्यादा समय तो है नहीं एग्ज़ाम के लिए। तो प्रिपरेशन के लिए अगर आप समय निकालते हैं और अगर नया भी पढ़ते हैं तो उसका भी रिवीजन हो जाना चाहिए। और आप अपनी तैयारी अच्छे से बूस्ट कीजिए, जितना हो सके अलग से आप मैथमेटिक्स रीजनिंग का प्रैक्टिस करते रहें। जो भी बैंकिंग और एसएससी से रिलेटेड जो रीजनिंग और मैथ्स हैं उसका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज नहीं होइएगा। आप टाइम टेकन किसी भी क्वेश्चन पे आपका टाइम टेकन ज़्यादा नहीं होगा। तो यही स्ट्रेटजी आपके लिए सही रहेगी। जनरल नॉलेज और साइंस का जितना हो सके क्वेश्चन का रिवीजन कीजिए, क्योंकि मेन जो आपका नंबर गेन करने वाला जो सब्जेक्ट है वो वही है मैथमेटिक्स और रीजनिंग। उसके बाद 15 नंबर का जीएस और 15 नंबर का साइंस। बाकी 10 नंबर जो है आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड डीएफसीसी। ये ऑप्शनल, इसमें आपको उतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर जितना तक आप पढ़े हैं उतना ही आपके लिए सही है। बाकी इस पोर्शन को आप ज़रूर कवर अप कीजिए, अभी भी टाइम है। आप हर एक चैप्टर का जो मैथ है वो प्रैक्टिस कीजिए, और रीजनिंग जो है ग्राफ वाला रीजनिंग भी है। हर एक रीजनिंग का जो चैप्टर होता है, जो बैंकिंग और एसएससी और पिछले जो रेलवे में एग्ज़ाम हुए हैं उसके मैथमेटिक्स को आप ट्राई कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। साइंस की बुक भी हमने सजेस्ट की थी आप लोगों के लिए, तो कृपया रिवीजन करते रहें और तैयारी अच्छे से करें। कोई भी क्यूरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।